Good morning, students. This is the second video of this chapter. That is chapter 1 Crop Production and Management. In this video, we will discuss about basic practices of crop production. In the previous video, we have already discussed about what is crop and what is production, and also about cropping patterns in India. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया में दो तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं. फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप एंड सेकंड इज रबी क्रॉप. जो खारिफ क्रॉप है उनको रेनी सीजन्स में उगाया जाता है और इंडिया में रेनी सीजन जून से लेकर सितंबर तक का होता है. खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. और रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर सीजन्स में उगाया जाता है और विंटर सीजन इंडिया में अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है. रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड. इसके अलावा कुछ पल्सेस और कुछ वेजिटेबल्स भी उगाई जाती है इंडिया में, लेकिन ये पल्सेस और वेजिटेबल्स समर में उगाए जाते हैं. नाउ लेट्स कम डायरेक्टली टू 1.2 Basic Practices of Crop Production. Why paddy cannot be grown in the winter season? हमने खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल में पैडी को पढ़ा था और हमने खारिफ क्रॉप के लिए पढ़ा था कि इसको रेनी सीजन्स में ही उगाते हैं. तो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो पैडी क्रॉप है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, मतलब वो रबी क्रॉप में क्यों नहीं इंक्लूडेड है. तो पैडी जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है अब ग्रो करने के लिए, इसीलिए उनको रेनी सीजन में उगाया जाता है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं एक टाइम पीरियड में. इन एक्टिविटीज़ को ही हम बोल रहे हैं कि जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जब हम ये प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपने अपने घर में भी ये प्रैक्टिसेस होते हुए देखी हैं, या तो किसी गार्डनर के थ्रू या फिर जो भी आपके घर में पेड़ उगाता है वो भी ये सारी प्रैक्टिसेस करता है. बस फ़र्क ये है कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक लार्ज स्केल पर ये सारी प्रैक्टिसेस कंडक्ट करते हैं. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. इन टास्क को और इन एक्टिविटीज़ को ही हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में 7 चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं. फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले क्रॉप्स उगाने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करा जाता है. आपके गार्डनर के थ्रू भी आपके घर में जब कोई पेड़ उगाया जाता है तो वो सबसे पहले सॉइल को ही प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड इज़ सोइंग. अब सीड्स कैसे सो करने हैं, कितनी क्वांटिटी में करने हैं और सीड्स का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये सब हम सोइंग की प्रोसेस में पढ़ेंगे. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करे जाते हैं प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स की बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. फोर्थ इज इरिगेशन. इरिगेशन वाटर से रिलेटेड होता है, ये हम फोर्थ स्टेप में पढ़ेंगे. फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स मतलब जंगली पेड़, वो वाले पेड़ वीड्स बोलते हैं जो कि हमारी फील्ड में एक्स्ट्रा उग जाते हैं, जिनकी ज़रूरत हमको नहीं होती है. अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं. हार्वेस्टिंग. अब ये सारे क्रॉप प्रोडक्शन जो प्रोसेस है इसमें हार्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो क्रॉप्स का जो हार्वेस्ट है वो प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए. ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड लास्टली स्टोरेज. अब हमने इतने लार्ज पॉपुलेशन के लिए क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन उसका स्टोरेज पूरा क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद लास्ट स्टेप जो है स्टोरेज, वो ढंग से होना चाहिए. क्योंकि अगर स्टोरेज में प्रॉब्लम आई, जैसे कि
क्रॉप ढंग से हमने स्टोर नहीं किया या फिर कोई हार्मफुल एनिमल उसके अंदर आकर बैठ गया, तो फिर वो सारा क्रॉप प्रोडक्शन की जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है स्टोरेज। मूविंग फॉरवर्ड, 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम फर्स्ट स्टेप की यानी कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. सॉइल को बार बार टर्न किया जाता है ताकि उसको वो थोड़ा सा ढीली पड़ जाए, वो थोड़ी सी लूज हो जाए। तो सॉइल को लूज करना एग्रीकल्चर में सबसे मुश्किल टास्क होता है। This allows the roots to penetrate deep into the soil. अब सॉइल को क्यों बार बार पलटा जाता है? ताकि जो रूट्स हैं क्रॉप्स की वो अंदर तक चली जाए। पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। अब सॉइल को क्योंकि हमने बार बार टर्न करके लूज कर दिया है, तो वो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब सॉइल भला ही रूट्स सॉइल के अंदर डीपली नहीं जाएं, तो भी वो सॉइल रूट्स को केपेबल कर देती है ताकि वो ब्रीथ कर सके। और अगर रूट्स अच्छे से ब्रीथ करेंगी तो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होगा। इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द मेजर पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। सॉइल को क्यों ज़रूरत होती है बार बार, हमको क्यों सॉइल को बार बार उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, लूज करना पड़ता है? द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूज सॉइल होती है, ढीली वाली जो मिट्टी होती है, वो अलाउ कर देती है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ। These organisms are friends of the farmers. हम इन earthworms को और इन microbes को farmers के friends भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? Because they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब जितनी सॉइल को टर्न फार्मर्स को करना था उतना उन्होंने कर दिया। अब बाकी का काम ये माइक्रोब्स और ये अर्थवॉर्म करते हैं। ये भी सॉइल को टर्न करने में और सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं और सॉइल के अंदर ह्यूमस भी ये ऐड कर देते हैं। ह्यूमस ऐड करने की वजह से क्या होता है? You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. और जो dead प्लांट्स हैं और जो डेड एनिमल्स हैं उनको डीकम्पोज करने में ये ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, जिनको हम सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी बोल रहे हैं। सॉइल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए? अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और इस तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स में, डेड प्लांट्स में और डेड एनिमल्स में, वो वापस से सॉइल के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उनमें बेटर ग्रोथ हो। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब हमको ये पता है कि जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर होती है, सिर्फ वो ही सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। अब क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स का, डेड प्लांट और डेड एनिमल्स के न्यूट्रिएंट सॉइल में आ गए हैं, तो जब हम सॉइल को टर्न करते हैं और उसको लूज करते हैं तो ये सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। सो टॉप सॉइल पर ये पहुंच गए, इसीलिए बेसिकली वो हेल्प कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ में। तो टॉप सॉइल क्या काम कर रही है?
जिनमें न्यूट्रिएंट्स अब आ गए वो हेल्प कर रही है प्लांट ग्रोथ में। उससे क्या हो रहा है, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसीलिए सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करने की प्रोसेस को टिलिंग और प्लोइंग भी बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। एक प्लॉ की मदद से ये किया जाता है। प्लॉ हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ब्लेड्स होते हैं और जो ट्रैक्टर्स की हेल्प से फील्ड में काम करते हैं। सो दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। उस प्लॉ की हेल्प से सॉइल को टर्न और लूज किया जाता है। प्लॉस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉस को वुड से भी बना सकते हैं और आयरन से भी ये बनते हैं। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखी है, तो प्लॉ यूज़ करने से पहले हम सॉइल को थोड़ा सा वाटर करते हैं। द प्लॉड फील्ड may have big clumps of soil called crumbs. अब अगर हम सॉइल को प्लॉ करते हैं तो वो सॉइल में बहुत सारे क्लम्प्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। अब बहुत ज़रूरी हो जाता है इन क्रम्स को तोड़ना। क्यों ज़रूरी हो जाता है? लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। इसको तोड़कर लेवल करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम सोइंग की जो प्रोसेस है, सीड्स सो अच्छे से कर सकें, और जो इरिगेशन की प्रोसेस है, वाटर से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो भी ढंग से हो सके। इसीलिए जो भी प्लॉ के टाइम पर क्लम्प्स आ गए हैं सॉइल में, जिनको हम क्रम्स बोल रहे हैं, उनको ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। नाम से पता चल रहा है लेवलिंग करनी है तो हम लेवलर का यूज़ करेंगे। अब हमको प्लॉइंग करनी थी सॉइल की, जिसको हम टिलिंग भी बोलते हैं, तो हमने प्लॉ को यूज़ किया था। तो सॉइल को लेवल करने के लिए हम लेवलर को यूज़ में लेंगे। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब हमने ये तो बोला कि अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें वाटर डाला जाता है प्लॉ से पहले, लेकिन कभी कभी हम मैन्योर्स भी ऐड कर देते हैं सॉइल में टिलिंग करने से पहले, जिसको हम प्लॉइंग की प्रोसेस भी बोलते हैं। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। उस सॉइल में मॉइस्चर आना ज़रूरी होता है सीड्स सॉ करने से पहले, इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सो आर फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने सॉइल को लूज किया ताकि रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट हो सके, और अगर पेनिट्रेट नहीं भी हो रही है डीपली, तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के, वो टॉप लेयर पर आ जाएं, क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर ही प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। और इस काम में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, अर्थवॉर्म हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बोलते हैं। Understood the first step, that is preparation of soil. Now in the next video we will discuss about agricultural implements.